राव जी बूढ़े एक गली के किनारे से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उन्होंने उस लड़की को देखते ही उस लड़की से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बाबा मेरा नाम आरफा है, मेरे वालिदैन फौत हो चुके हैं, मैं यतीम हूँ, लड़की ने जवाब दिया। बुढ़ा बोला, ओह अल्लाह रहम करे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि यतीमों से प्यार और मोहब्बत से पेश आओ, उनसे हमदर्दी करो। देखो मेरी एक बेटी है, मेरी दूसरी बेटी बनकर तुम उसके साथ रह सकती हो। लड़की बोली, बाबा ये तो मेरे लिए बहुत इज्जत की बात होगी, मैं तैयार हूँ, तो फिर बिस्मिल्लाह चलो मेरे साथ। ये कहकर बुड्ढे ने अपना सामान समेटा और लड़की को साथ लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक मछली वाला आवाज लगा रहा था, ताज़ा मछली सस्ते दामों ले लो। बुड्ढे ने सुनकर कहा, मेरी बेटी रजिया रोज़ाना मछली की फरमाइश करती है, इतने पैसे ही नहीं होते जो मैं ले लूं। लड़की बोली, बाबा देख लेते हैं, शायद कोई सस्ती मछली मिल जाए हमें। वो दोनों मछली के ठेले पर पहुंचे तो लड़की की नज़र एक सुरख मछली पर पड़ी। उसने मछली वाले से पूछा, ये मछली कितने की है? ये 8 पैसे की है। भाई हमारे पास सिर्फ 4 पैसे हैं, 4 पैसों में दे दो। मछली वाले ने लड़की की तरफ देखा जिसकी आंखों में बेबसी इल्तिजा थी। उसने कहा, इतनी बड़ी मछली और 4 पैसे? फिर कुछ सोच कर बोला, अच्छा चलो ले जाओ। लड़की ने फौरन अपने पल्लू से 4 पैसे खोले और मछली वाले को देकर मछली लेकर चल पड़ी। बुढ़ा खुश हो गया और लड़की से कहने लगा, आज तुम्हारी बहन रजिया की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बहुत दिनों से मछली पकाना चाह रही थी। घर पहुंचकर बुढ़े ने आरफा को अपनी बेटी रजिया से मिलवाया और कहा, ये भी तुम्हारी तरह मेरी बेटी है, अब मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। आरफा ने रजिया को मछली दिखाते हुए कहा, देखो आज हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। आरफा ने जैसे ही सुरख मछली का पेट चाक किया और अलाइश साफ करने लगी, उसमें से बड़े अंगूर की मानिंद एक चमकता हुआ पत्थर निकला। इस पत्थर की चमक आंखों को घेरा किए दे रही थी। आरफा ने उसे बुढ़े को देते हुए कहा, बाबा ये हीरा है। बुढ़े ने पूछा, तुम कैसे जानती हो? ये आम पत्थर भी तो हो सकता है। बाबा मैं जानती हूँ, मेरी बात का यकीन करें, ये बहुत महंगा बिकेगा, उसे संभाल कर रखें और 10,000 रुपए से कम कीमत पर हरगिज फरोख्त ना कीजिएगा। आरफा ने बुढ़े को यकीन दिलाते हुए कहा। वो बुढ़े को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो महल में कनीज रह चुकी थी और उसे हीरों की पहचान है। बुढ़ा बोला, बेटी मेरी बात का यकीन कौन करेगा? ये हीरा खुद एक यकीन है। जब सुनार और जौहरी आपको ये रकम देने के लिए तैयार होंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा। वो कम में लेना चाहेंगे, लेकिन आप 10,000 से 1 पैसा भी कम ना कीजिएगा। वो इतने पैसे खुशी से देंगे क्योंकि इसकी असल कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। आरफा ने बुढ़े को यकीन दिलाया। अगले दिन बुढ़ा आरफा की बात को जहन में रखते हुए घर से निकला और सराफा बाजार पहुंच गया। जौहरी की आंखें हीरे को देखकर चमक उठीं और वो यही सवाल करता था कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। फिर वो मसनूई सी लापरवाही दिखाकर कम दाम लगाता, लेकिन बुढ़ा आरफा की हदायत के मुताबिक यही जुमला दोहराता, मैं 10,000 रुपये से 1 पैसा कम ना लूँगा। बुड्ढे के हीरे की खबर पूरे सराफा बाजार में फैल गई। हर जौहरी उसे कम दामों में खरीदना चाहता था। आखिरकार एक बड़े असराफ ने 5,000 रुपये लगाए, जिसके पास कई सराफ जमा थे। बुड्ढे ने वही जुमला दोहराया। एक तरफ से आवाज़ आई, दे दो मियाँ जी जो ये मांग रहा है, वरना सौदा हाथ से निकल जाएगा। लगता है किसी ने इसे सिखा पढ़ा कर भेजा है। ये सुनकर बड़े सराफ ने तिजोरी में से 10,000 रुपये निकाले और बुढ़े को देकर हीरा उससे ले लिया। 10,000 रुपये लेकर बुढ़ा घर पहुंचा तो खुशी से नहाल हो रहा था। उसने आरफा से कहा, बेटी तो अच्छी किस्मत वाली है,
तेरी शक्ल में खुशनसीबी मेरे घर में आई है। नहीं बाबा, अल्लाह ने आपकी सुन ली है। आपने एक बेसहारा लड़की को सहारा दिया। अल्लाह को आपकी ये बात पसंद आई और उसने आपको अपने फजलो करम से नवाज दिया। आरफा ने जवाब दिया, आज अच्छा सा खाना पकाओ, गोश्त पकाओ, मुद्दत हुई घर में गोश्त नहीं पका। बुढ़ा बच्चों की तरह खुश होकर बोला। उस रकम से बुढ़े ने अच्छे इलाके में कुशादा सड़क के किनारे एक बड़ा सारा 2 मंजिला मकान खरीदा। ऊपर की मंजिल में रिहाइश इख्तियार की और नीचे एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली जिसमें हर किस्म का सामान रखा। देखते ही देखते बुढ़े की दुकान चमक गई और आरफा की दुकान के नाम से पूरे शहर में मशहूर हो गई। बुढ़े ने अपनी दुकान का नाम अपनी दूसरी बेटी आरफा के नाम पर रखा था, जिसे वो बहुत नसीबों वाली समझता था। दुकान खूब चलने लगी तो बुढ़े ने बहुत सारे मुलाजिम रख लिए और वो खुद सेठ बनकर ग्राहकों से पैसे वसूल करता रहता। बुढ़े और उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी ऐश से गुजरने लगी। कुछ अरसे के बाद वो दोनों वजीरजादे जंगल में शिकार खेलने आए तो उन्हें बुढ़े का ख्याल आया और वो बुढ़े का हाल मालूम करने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंचे। वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ एक जवान आदमी बैठा रस्सियाँ बुन रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ एक बुजुर्ग रस्सियाँ बुनते थे, वो कहाँ है? अरे जनाब, वो तो अब बड़े व्यापारी हो गए हैं, शहर में सबसे बड़ी दुकान उन्हीं की है, जवान रस्सी बांध ने जवाब दिया। रस्सी बांध से बुढ़े का पता लेकर जब वो ज़रा आगे बढ़े तो एक वजीरजादे ने दूसरे से कहा, लगता है तुम्हारे दिए हुए 500 सिक्के काम कर गए। दोनों वजीरजादे बुढ़े रस्सी बांध की दुकान पर पहुंच गए और सेठ की गद्दी पर बैठे हुए देखकर हैरत व मसरत में डूब गए। बुढ़े ने उन्हें पहचान लिया, फौरन गद्दी से उतरा और नीचे उतरकर उनकी कदम बोसी की और दुकान में ले गया। बड़े साहब, ये सब कैसे हुआ? क्या मेरे दिए हुए 500 सिक्के काम कर गए? बुढ़े की मदद करने वाले वजीरजादे ने सवाल किया। बुढ़े ने तमाम दास्तान सुनाई और कहा, अल्लाह ने इस लड़की को मेरे घर में रहमत बनाकर भेजा है। मैंने इसे अपनी बेटी बना लिया है। ये दुकान भी इसी के नाम पर है। फिर तो हम आपकी उस बेटी से ज़रूर मिलना चाहेंगे। दोनों वजीरजादे यक ज़ुबान होकर बोले, ज़रूर ज़रूर मिलवाऊंगा और मैं आपको खाना खाए बगैर वापस नहीं जाने दूंगा। मुझे भी खिदमत का मौका दीजिए। बुढ़े ने हाथ जोड़कर कहा। आरफा को देखकर दोनों वजीरजादे हैरान रह गए। वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। रहमदिल वजीरजादे, जिसने 2 मरतबा बुढ़े की मदद की थी, उसने बुढ़े से अपनी पसंद का इजहार कर दिया। बूढ़ा वजीरजादे के एहसान तले दबा हुआ था, इसलिए वो कुछ ना कह सका। अलबत्ता आरफा से उसकी मर्जी ज़रूर मालूम की। उसे राज़ी पाकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ और वजीरजादे को खुशखबरी सुनाई और कहा, अपने वालिदैन से कहिए कि वो बाकायदा रिश्ता लेकर आएँ ताकि शान शान तरीके से तमाम काम अंजाम दिए जा सकें। कुछ दिन बाद वजीरजादे के वालिद, जो बादशाह के वजीर खास थे, अपने बेटे का रिश्ता लेकर बुढ़े के घर पहुंच गए। वजीर मसूफ और उनके लाओ लश्कर को देखकर बुढ़े के हाथ पांव फूल गए। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया कि बुढ़े की बेटी आरफा का शाही महल से रिश्ता आया है। तयशुदा तारीख और दिन पर हाथियों पर सवार आरफा की बारात आ गई। बारात के आगे नकारचे, साजिंदे और शहनाई नवाज थे जो आमदे बारात का पता दे रहे थे। वजीरजादा एक सजे हुए हाथी पर सवार था। उसके पीछे वजीर खास अपने खास हाथी पर सवार था। उनके पीछे हाथियों की एक लंबी कतार थी, जिन पर दीगर मौजूद मेहमानों के अलावा कीमती और नायाब तोहफे भी थे जो हूदों पर लदे हुए थे। हर हूदे में एक कनीज जेवरात और कीमती मलबूसात संभाले बैठी थी। हाथियों के पीछे पालकियों की कतार थी, जिनमें शहजादियां और वजीरजादियां और बेगमात जलवा अफरोज थीं। बारात के दोनों जानिब चाको बंद खुदाम चल रहे थे। बारात के पीछे घुड़सवारों का मुहाफिज फौजी दस्ता था।
ऐसी शानदार बारात तो मोहल्ले वालों ने क्या पूरे शहर वालों ने नहीं देखी थी। बारात देखने के लिए पूरा शहर उमड़ आया था। बुड्ढे ने भी बारात के इस्तकबाल, घर की सजावट, खूबसूरत शामियाने लगाने और कलीनों के फर्श बिछाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया और बारात की ज़ियाफ़त पर बेदरीग खर्च किया और पुरवकार मेहमानों के शान शान ऐसा इंतज़ाम किया कि सब अश अश कर उठे। बुढ़ा सबसे कहता था कि ये सब कुछ मुझे मेरी बेटी आरफा के नसीब से मिला है, मैं इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आरफा कहती थी, नहीं बाबा, अल्लाह को आपकी कोई बात, कोई नेकी बहुत पसंद आई है और उसने आप पर अपना फजलो करम कर दिया। मगर बुढ़ा यही कहता था, बेटी ये सब तुम्हारा मुकद्दर है। आरफा की शादी वजीरजादे से बखैर खूबी अंजाम पा गई और वो पुरनम आंखों से रुखसत हुई। आरफा वजीर के महल पहुंच गई। बुढ़ा आरफा को रुखसत करते हुए एक बाप की तरह बहुत अफसुर्दा हुआ था। आंसुओं से उसकी दाढ़ी भीग गई थी। वजीर खास, जिसकी हैसियत वजीर आजम जैसी थी, उसका महल रोशनियों से जगमगा रहा था। आज वजीरजादे और आरफा की तकरीब वलीमा थी। आरफा कीमती लिबास में अपने शौहर के पास बैठी थी। उसकी नशिस्त को खसूसी तौर पर सजाया गया था। जिस पर बैठी हुई वो कोई परी लग रही थी। खूबसूरत लिबास ज़ेबे तन किए तकरीबन तमाम मेहमान आ चुके थे। हर तरफ रंगो बू का एक तूफान था। सिर्फ बादशाह सलामत और उनकी मलका का इंतज़ार किया जा रहा था, जो आने वाले थे। अचानक महल में बाअदब बामलाहिजा का शोर उठा और बादशाह सलामत अपनी मलका और वज़ीर खास के साथ तकरीब में तशरीफ़ ले आए। उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीरज़ादा आरफा और तमाम मेहमान खड़े हो गए और अदाब बजा लाने लगे। वज़ीर खास ने दुल्हन से बादशाह सलामत का तारुफ कराया। आरफा को देखकर बादशाह चौंक गया और फिर उसे पहचानने की कोशिश करते हुए बोला, तुम शायद आरफा हो। जी हाँ बादशाह सलामत, मैं आरफा ही हूँ। आपको याद है कि मेरी एक बात से नाराज़ होकर आपने मुझे महल से निकाल दिया था, लेकिन देखिए बादशाह सलामत, मेरे मुकद्दर में महल था, महल मुझे फिर मिल गया। हाँ मुझे याद है, तुमने कहा था कि मैं अपने मुकद्दर की वजह से महल में हूँ। आरफा ने पूछा, बादशाह सलामत, क्या मेरी ये बात गलत थी? बादशाह ने कहा, तुम्हारे मौजूदा हालात और मुकाम मर्तबा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी बात दुरुस्त थी। वाकई ये ठीक है कि इंसान का मुकद्दर उसके साथ है, लेकिन उसे तदबीर, अकल और कोशिश से भी काम लेना चाहिए।